हेलो स्टूडेंट्स अपने टॉपिक चल रहा था पृथ्वीराज चौहान की विजय, जिसमें अपने पृथ्वीराज चौहान की शुरुआती विजयों के बारे में पढ़ चुके थे। आज अपने पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान और गजनी के शासक मोहम्मद गोरी के मध्य हुए प्रमुख युद्धों के बारे में। उससे पूर्व देखो क्या घटनाक्रम होता है भी। जब 1191 में त्रैन के प्रथम युद्ध और 1192 त्रैन के द्वितीय युद्ध से पूर्व किस प्रकार की स्थितियां बनती है कि जिस कारण चौहान और गजनी का शासक मोहम्मद गोरी आमने सामने होते हैं। तो इस पर चर्चा करेंगे। अपने पृथ्वीराज चौहान के पूर्व में स्थित कन्नौज के गढ़वाल राज्य का शासक जयचंद था। देखो बच्चों, पृथ्वीराज चौहान के पूर्वी दिशा की ओर यानी कि पृथ्वीराज चौहान के राज्य के पूर्व दिशा की ओर कन्नौज राज्य स्थित था। वहां पर गढ़वाल राज्य का शासक कौन था? जयचंद था। और जयचंद और पृथ्वीराज चौहान, और अगर अपने बात करें भी चौहान व गढ़वालों के बीच दिल्ली पर नियंत्रण को लेकर परंपरागत वैमनस्य चला रहा था। यानी कि इससे पूर्व भी लंबे समय तक दिल्ली पर नियंत्रण को लेकर चौहानों व गढ़वालों के बीच आपसी वैमनस्य जो था वो बना हुआ था। चौहान कन्नौज को अपने राज्य में मिलाना चाहता था। दूसरी ओर देखो, पृथ्वीराज चौहान ने दिग्विजय की नीति अपना रखी थी और इसी दिग्विजय की नीति के अंतर्गत पृथ्वीराज चौहान कन्नौज को अपने राज्य में मिलाना चाहता था। दूसरी ओर जयचंद भी विजय की योजनाएं बना रहा था। एक तरफ तो चौहान कन्नौज पर अधिकार करना चाहता था, दूसरी ओर जो जयचंद था, जयचंद दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। तो दोनों के बीच आपसी संघर्ष होना अनिवार्य हो गया था। लेकिन हुआ क्या? जयचंद भी विजय की योजनाएं बना रहा था, इस कारण दोनों के बीच संघर्ष होना असंभावी था। चौहान द्वारा जयचंद की पुत्री संयोगिता का बलपूर्वक अपहरण कर विवाह करना भी दोनों के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण बना था। देखो बच्चों, जयचंद की बेटी थी संयोगिता और चौहान ने क्या किया? चौहान ने संयोगिता का बलपूर्वक अपहरण करके उससे विवाह कर लिया। जब चौहान ने संयोगिता से विवाह किया तो उसके बाद जयचंद और चौहान के मध्य जो ज्वालाएं थी युद्ध की वो और ज़्यादा भड़क उठी और दोनों के बीच संघर्ष का यह प्रमुख कारण भी बना था। कौन सा? भी चौहान के द्वारा जयचंद की पुत्री संयोगिता से विवाह करना, बलपूर्वक अपहरण करके विवाह करना। एक प्रचलित मत के अनुसार जयचंद ने गजनी के शासक मोहम्मद गोरी को सहायता का वचन देकर चौहान पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। देखो जो एक मत प्रचलित है, उस मत के अनुसार जयचंद ने गजनी के शासक मोहम्मद गोरी को सहायता का वचन देकर चौहान पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। और उसी के बाद मोहम्मद गोरी किस पर आक्रमण करने के लिए आता है? चौहान पर आक्रमण करने के लिए आता है। तो हमारा मेन टॉपिक भी यहीं से है कि चौहान और गोरी के बीच संघर्ष। देखो, चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य दो प्रमुख संघर्ष होते हैं। पहला तो कौन सा हुआ? त्रायन का प्रथम युद्ध, और दूसरा त्रायन का द्वितीय युद्ध। त्रायन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ और त्रायन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। लेकिन राजस्थानी स्रोतों के अनुसार मोहम्मद गोरी और चौहान के मध्य कई बार संघर्ष होता है, कई बार इनका आमना सामना होता है, जिसमें पृथ्वीराज रासो के अनुसार 21 बार इनका आमना सामना हुआ और जिनमें हर बार कौन विजयी रहा? चौहान विजयी रहा। और हमीर महाकाव्य के अनुसार दोनों के मध्य 7 बार युद्ध हुए और 7वें बार कौन परास्त हुआ? मोहम्मद गोरी परास्त हुआ था। लेकिन अगर अपने बात करें इन दोनों के मध्य प्रमुख जो युद्ध हुए उनमें कौन कौन से थे? तो प्रथम युद्ध था त्रायन का प्रथम युद्ध, त्रायन का प्रथम युद्ध, और दूसरा त्रायन का द्वितीय युद्ध, त्रायन का द्वितीय युद्ध। 1191 प्रथम युद्ध, 1192 द्वितीय युद्ध। चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य दो प्रमुख युद्ध होते हैं। त्रायन का प्रथम युद्ध 1191 में और त्रायन का द्वितीय युद्ध 1192 में। देखो बच्चों, हुआ क्या 1191 में? 1191 में मोहम्मद गोरी लाहौर से रवाना होकर तब्र हिंद नामक स्थान पर अधिकार करते हुए त्रायन तक पहुंच चुका था। त्रायन के प्रथम युद्ध की बात करें तो गोरी कहां से आया? लाहौर से आया।
लाहौर से गोरी आकर सबसे पहले गोरी ने तब्बर हिंद नामक स्थान पर अधिकार किया। किस पर? तब्बर हिंद नामक स्थान पर अधिकार किया और उसके बाद वह कहाँ आ डटा? त्राइन के मैदान में आ डटा। यानी कि लाहौर से रवाना होकर तब्बर हिंद पहुंचा, तब्बर हिंद पर अधिकार करके वह कहाँ पहुंच गया? त्राइन में पहुंच गया। यहां दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। क्या हुआ? त्राइन में 1191 में दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में चौहान के सेनापति गोविंदराज ने, किसने? चौहान का सेनापति था गोविंदराज। सेनापति गोविंदराज ने गोरी पर बर्छी से आक्रमण किया। किससे आक्रमण किया? बर्छी से आक्रमण किया और गोरी घायल हो गया। मोहम्मद गोरी को घायल कर दिया। घायल गोरी अपनी सेना सहित गजनी की ओर भाग निकला। यानी कि गोरी घायल हो गया और वह अपनी सेना लेकर गजनी की ओर भाग गया। लेकिन एक वर्ष बाद मोहम्मद गोरी अपनी सेना के साथ त्राइन के मैदान में दोबारा से आ डटा। यानी कि त्राइन का द्वितीय युद्ध होता है कब? 1192 में। 1191 के युद्ध में तो मोहम्मद गोरी परास्त होकर भाग जाता है, लेकिन एक साल बाद ही त्राइन के मैदान में दोबारा युद्ध की तैयारियां करके मोहम्मद गोरी त्राइन के मैदान में दोबारा से आ डटा। इस बार दोनों पक्षों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में यानी त्राइन के द्वितीय युद्ध में गोरी विजयी रहा और पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ। एक वर्ष बाद मोहम्मद गोरी अपनी सेना के साथ त्राइन के मैदान में पुनः आधुनिका। पृथ्वीराज उसका मुकाबला करने पहुंच गया, किंतु गोरी ने इस बार अपने शत्रु को संधि वार्ता के सांधे में फंसा लिया था। कई दिन तक चले संधि वार्ता चलने के कारण चौहान सेना निश्चित होकर आमोद प्रमोद में डूब गई थी और एक दिन रात्रिकालीन का फायदा उठाकर गोरी ने चौहान की सेना पर आक्रमण कर दिया, जिसमें चौहान की सेना पराजित हुई। यानी कि चौहान परास्त हुआ और चौहान को गोरी ने बंदी बना लिया और उसे अपने साथ कहां ले गया? गजनी ले गया, जहां शब्द भेदी बाणों से चौहान ने किसकी हत्या कर दी? गोरी की हत्या कर दी। इस प्रकार दोनों के मध्य दो संघर्ष होते हैं। मुख्य संघर्षों की अगर बात करें तो दो संघर्ष हुए, त्राइन का प्रथम युद्ध और त्राइन का द्वितीय युद्ध। पहले युद्ध में गोरी परास्त हुआ और दूसरे में गोरी विजयी रहा और चौहान परास्त हुआ। और दूसरे युद्ध के बाद गजनी में बताया जाता है कि गजनी में चौहान की भी मृत्यु हो जाती है और गोरी की भी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि शब्द भेदी बाणों से चौहान ने गोरी को मौत की घाट उतार दिया था। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक पृथ्वीराज चौहान की विजय कंप्लीट हुआ। आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।